पूरे देश में घोषित हुए सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में बरेली में 10वीं की छात्रा गार्गी पटेल ने पूरे देश में बरेली का नाम रोशन किया है। गार्गी ने 100% अंक प्राप्त कर जिले या प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में टॉप किया है। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड 10वीं के एग्ज़ाम में 600 में 600 अंक प्राप्त करने वाली गार्गी पटेल शहर के बीसलपुर रोड पर स्थित एसआर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल की एमडी रूमा गोयल ने खुशी जाहिर करते हुए मुंह मीठा कराया। 10वीं क्लास की टॉपर छात्रा गार्गी पटेल की इस प्रतिभा पर स्कूल के सभी टीचर्स और स्टाफ ने उसे शुभकामनाएं देकर खुशियां साझा की। एसआर इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर रूमा गोयल ने जानकारी देते हुए कहा, एग्ज़ाम के दौरान उन्होंने गार्गी पटेल की एक बार डांट भी लगाई थी, जिससे गार्गी थोड़ा परेशान भी हो गई थी, लेकिन पेरेंट्स और उनके समझाने के बाद गार्गी ने सारा फोकस अपनी स्टडी पर रखा। वहीं इस बड़ी उपलब्धि के लिए एसआर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से गार्गी को 1 लाख रुपए बतौर उपहार देने की घोषणा की है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला 600 में से 600 है जो एसआर ने रचा है। पूरे इंडिया में किसी स्कूल ने 600 में से 600 10th में कभी नहीं दिया 1947 के बाद। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट वी आर गेटिंग 600 ऑन 610 और ये सिर्फ पावर ऑफ माइंड की वजह से है। पावर ऑफ माइंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम कुछ ठान लें तो वो हम कर देते हैं। मैंने अपने टीचर्स को बोला कि मुझे 600 में से 600 चाहिए, उन्होंने कहा आज तक नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लाए और हमने करा। और इसके पीछे मेरे 10th के टीचर्स की तो मेहनत है ही, बच्चे की शिद्दत है, बट उसके अलावा हमारा टीचिंग पैटर्न है। हम लोग क्लास 1 से रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट कराते हैं। ओएमआर शीट हमारा क्लास 1 का बच्चा हाथ में पकड़ता है। हम लोग क्लास 1 से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस कराते हैं, जिसमें हम डिबेट, एक्सटेम्पोरेट, डिस्कशन, कॉम्प्रिहेंशन कराते हैं। वहीं गार्गी की सफलता के बाद उन्हें बधाइयां देने वालों को उनके घर पर तांता लगा हुआ है। वहीं सीबीएसई बोर्ड 10वीं टॉपर गार्गी पटेल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को दिया है। वहीं इस उपलब्धि को लेकर छात्रा गार्गी और उनकी मां चित्रा पटेल का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। छात्रों को जिस घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था, आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं और 10वीं का परिणाम आज घोषित कर दिया है और मैं इस वक्त यूपी के बरेली जनपद में हूँ। यहाँ पर ऑल इंडिया टॉप करने वाली गार्गी पटेल हैं। गार्गी पटेल ने 10वीं क्लास में 600 अंक हासिल किए हैं। गार्गी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और अमृत विचार में आपका स्वागत है। कैसे देखती हैं संघर्ष से सफलता तक के अब इस मुकाम को? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मैं अपनी फैमिली और स्कूल को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उससे पहले कभी आपने सोचा था कि आपको 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स मिलेंगे? मुझे अपने से कभी इतनी उम्मीद नहीं थी, पर मेरे आसपास मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और स्कूल की एमडी मैम, सबको मुझसे यही उम्मीदें थी और शायद ये उनका विश्वास ही है जो आज बोल रहा है। आपने 600 में 600 अंक लेकर के आई हैं। किस तरीके की एजुकेशन स्ट्रेटजीज बनाई थी आपने? एजुकेशन स्ट्रेटजीज़ को देखें तो मेरी सबसे बड़ी बात यही थी कि फोकस रहना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप हमेशा घबरा जाते हैं। और कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? क्या रूटीन रहता था आपका? रूटीन ऐसा कुछ खास नहीं था, जब मन आया तब कर ली और फोकस रहना मेन था और ऐसा कोई खास कि 4 घंटे या 6 घंटे ऐसा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। फ्यूचर के करियर ड्रीम्स क्या हैं आपके? ऐसा तो कुछ खास डिसाइडेड नहीं है, पर मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का ड्रीम है। अपनी सफलता का जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी और अपनी पूरी फैमिली को जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे टीचर्स, मेरी स्कूल के एमडी मैम, प्रिंसिपल्स है सब। क्योंकि आप टीनेज हैं और टीनेज में देखा गया है सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत रहता है। आपको आपकी पढ़ाई में सोशल मीडिया ने कितना ज़्यादा यूज़फुल थिंग रही वो? सोशल मीडिया देखा जाए तो काफ़ी यूज़फुल था, क्योंकि अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें तो हर जगह नॉलेज है। आप सोशल मीडिया से भी गेन करते हैं और आप चाहे व्हाट्सएप चलाएं चाहे फेसबुक, हर जगह कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। क्योंकि 2 साल कोरोना एरा में निकल गया, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई भी हुई। किस तरीके से देखती हैं ऑनलाइन पढ़ाई को? आपके जो ऑफलाइन पढ़ाई थी उससे कितना ज़्यादा चुनौतियाँ देखती थी? ऑनलाइन का ऑफलाइन से कोई कंपैरिजन तो वैसे नहीं है, पर कोरोना जब था तो ये हमारी मजबूरी थी ऑनलाइन करना, और ऑनलाइन काफ़ी हद तक हमारे स्कूल में रेगुलरिटी थी, तो कोई खास मुश्किल नहीं आई हमें। आपकी जो स्कूल के टीचर्स रहे होंगे और जो आपके घर वाले हैं, उन्होंने कितना सपोर्ट आपको दिया और किस तरीके का जो मोटिवेशन था वो किस तरीके का था?
उनका सपोर्ट और मोटिवेशन तो लाइक 100% था, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अगर वो लोग ना होते तो शायद ये नहीं हो पाता। क्योंकि 6 आउट ऑफ 600 आपको मार्क्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा चुनौती और सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको किस सब्जेक्ट में लगता था कि ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए? ये ऐसा सब्जेक्ट मेरे लिए इंग्लिश था, क्योंकि काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट थैंक्स टू माय इंग्लिश टीचर्स सुरभि मैम एंड दिव्या मैम की आज मैं ये अचीव कर पाई हूँ। स्कूल और जो आपके घर के लोग हैं, कभी आपको पढ़ाई को लेकर के डांट पड़ी? जी नहीं, मुझे कोई भी इस बात में फोर्स नहीं करता है। जब मैं चाहूँ तब मैं कर सकती हूँ पढ़ाई। आगे आपका 11th और 12th है, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेंगे? मैंने PCM स्ट्रीम चूज़ करी है और अभी मैं पढ़ रही हूँ। अभी जो आज रिज़ल्ट आया है उससे बहुत लोग, जो बहुत स्टूडेंट्स हैं वो निराश भी हैं, उनको उनके हिसाब से रिज़ल्ट शायद नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस सबसे यही मैसेज है कि एक रिज़ल्ट शायद आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, तो आपको आगे देखना चाहिए कि आप आगे बेहतर कर सकते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत गार्गी बधाई और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ गार्गी पटेल, जिन्होंने कहा है कि एक रिज़ल्ट आपका फ्यूचर तय नहीं कर सकता है। CBSE हाई स्कूल में ऑल इंडिया टॉप करने वाली गार्गी पटेल की माँ जी भी हैं, चित्रा जी हैं। चित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार में। आज तो उत्सव का दिन है, बेटी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर परिवार देखता है। किस तरीके से देखती हैं आज के दिन को और इस उत्सव को? आज के दिन को उत्सव की तरह हम लोग मना रहे हैं और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे ये पल, ये क्षण मतलब प्राप्त कराया है। आप चूँकि खुद बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, कितना मोटिवेशन देती थी आप अपनी बेटी को और क्या उनको बताती थी जब वो स्ट्रेस रहती थी? मेरी पूरी फैमिली मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है, सभी टीचर ही हैं और बेटी फैमिली से ही प्रेरित है, परिवार से ही। और दादी भी, बाबा जी भी इनके सभी शिक्षा विभाग से ही जुड़े हैं, मौसी हैं, सारी मामी हैं, तो ये खुद से ही कर लेती थी, बहुत ज़्यादा इसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रही है। बेटी को क्या बनते देखना चाहती हैं इन फ्यूचर? बेटी जो बनना चाहेगी, मेरी हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है उस पर, और वैसे वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है। स्कूल की तरफ से आज कोई कॉल आई, बधाई नहीं, आई, क्या कहा स्कूल गया? ने बहुत सेलिब्रेट किया। हम लोग अभी स्कूल से वापस आए हैं, स्कूल में उत्सव जैसा माहौल था और ढोल नगाड़े बज रहे थे। MD मैम बहुत खुश थी और उन्होंने इनको 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। जो बच्चे जिनके जो उनके टॉप मन किए। मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पाए हैं, ऐसे जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी निराश हुए हैं, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को मेहनत करें और बच्चों को मोटिवेट करें और प्रेशर ना बनाएं उस पर। बस मेहनत करेगा बच्चा, फोकस करेगा पढ़ाई पे, तो वो सफल होगा। हमसे बात करने के लिए चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद।